In the beginning of my ministry, I used to be with OM India. जब मैंने अपनी सेवकाई का आरंभ किया था तब उस वक्त मैं ओएम इंडिया के साथ मैंने शुरुआत करी थी That was about 37 years ago. और ये करीबन 37 साल पहले की बात है। We used to stand behind a huge OM truck. और हम लोग एक बहुत बड़ी ओएम की ट्रक थी उसके साथ में खड़े होते थे। Probably the older people may know what I'm talking about. It's a huge truck. Behind, when you open the truck door, it will become a platform kind of thing. और जो बुजुर्ग लोग हैं शायद उस बात को समझ सकते हैं कि जो कैसी ट्रक होती थी जो पीछे से उसका दरवाजा खुलता था और वहां पे खड़े होके आप बोल सकते थे, प्रचार कर सकते थे। So normally, after a few songs, one foreigner speaks and one Indian translates. और होता यह था कि सामान्यतः कुछ गानों के बाद कोई विदेशी व्यक्ति कुछ बोलता था और फिर हिंदी में उसको या किसी भाषा में उसको अनुवाद करते थे। Beginning of few months, I was in Gujarat with a team. और गुजरात में एक टीम के साथ मैं कई महीनों तक था। Then from Gujarat to UP, we came on the truck. और फिर गुजरात से उत्तर प्रदेश तक हम लोग उसी ट्रक में आए। So the translation need to be in Hindi. और अब जो अनुवाद था अब वो हिंदी में होना आवश्यकता थी। So sometime the person who was translating was completely giving different message from what the actual preacher preaches. और कभी-कभी जो व्यक्ति अनुवाद कर रहा था वो एकदम अलग गलत अनुवाद बता रहे थे जो कि प्रचारक ने वास्तविकता में जो बात कही थी। One day a Chinese person was speaking. एक दिन एक चाइनीज व्यक्ति थे, चीनी, वो बात कर रहे थे। It's bit hard to understand the Chinese English. और चीनी लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं वो जरा समझना थोड़ा मुश्किल होता है। So that Chinese brother said he went to different homes and the hospitality was very good. तो उन्होंने ये कहा कि वो अलग-अलग घरों में गए और उनका जो आदर सत्कार हुआ वो बहुत अच्छे से हुआ। The Indian brother translated, he said, this brother had gone to many hospitals and the hospitals were good. और इन्होंने जो अनुवाद किया वो कहा, अनुवादक ने कहा कि ये तो बहुत से अस्पतालों में गए थे और वहां उनको बहुत अच्छे से उनका आदर सत्कार किया गया। So translation always been a problem. इसलिए अनुवाद जो है वो हमेशा एक न एक समस्या बन जाती है। But praise God, we have Ashish who does excellent translation. धन्यवाद हो भाई आशीष का जो कि बहुत अच्छा अनुवाद करते हैं। Thank you, Ashish, for that. Okay, today this particular message I have preached before also once or twice. ये जो आज का संदेश है इसको मैं शायद एक या दो बार पहले भी इस पे प्रचार कर। Today I took it back because during the Bible study on Thursday, somebody mentioned about Job. Dr. Switchler mentioned about Job. मैंने इसको आज इसलिए चुना है क्योंकि जो पिछले हफ्ते बाइबल स्टडी हुई थी उसमें डॉक्टर सुशीला ने जोब का जिक्र किया था, अय्यूब का जिक्र किया था। And Job is a book you can enjoy the way he faced the challenges and the way God blessed him, God took him out of that. और अय्यूब की किताब को जब पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ के किस प्रकार से आप रोमांचित होंगे, कैसे अय्यूब ने अपने सवालों को परमेश्वर के सामने रखा और कैसे परमेश्वर ने उसको उसका उत्तर दिया। Very often we do not understand why God does things in a way, the way he does. कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर क्यों कुछ कार्यों को उस प्रकार से करते हैं और उनको हम समझ नहीं पाते वो क्यों करते हैं। Sometimes we come out of one trial and fall into another trial. और कभी-कभी एक परीक्षा से निकल के हम दूसरी परीक्षा में पहुंच जाते हैं। We are very often there is not even breathing time for me to just sit quietly without any problem. और कभी-कभी तो ऐसा भी नहीं होता है कि चैन से सांस लेने का भी समय मिले और शांति से हम बैठने पाएं। We pray but nothing seems to happen. प्रार्थना करते हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ हो नहीं रहा है। Very often it's happening with everyone. We all face this situation. और ये सभी के साथ कभी न कभी होता है, ऐसी परिस्थिति हम सबके सामने आती हैं। But it is not something only happens to us. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ हमारे साथ होती है। In the Bible there are so many people who face this situation. और वचन में हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जिनके सामने ऐसी परिस्थितियां आई। Joseph went through this problem. और जो यूसुफ था वो इस समस्या में से होके गुजरा। He was a father's pet. और वो अपने पिता का बहुत लाडला था। He was very, very close to his father. अपने पिता से बहुत नजदीक था वो। And God took him out of that comfort zone and sold him as a slave in Egypt. और परमेश्वर ने होने दिया कि वो अपने इस आरामदायक स्थान से निकल के अब एक बंधुआ मजदूर की तरह
सेवक की तरह उसको बेच दिया गया इस मिस्र देश में। His own brothers sold him as a slave. उसके अपने भाइयों ने उसको बंधुए के रूप में बेच दिया Then he was wrongly accused and put in prison. और फिर गलत उस पर आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया। He went through a lot of difficult times, but he did not understand why these all things happen in his life. और बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा था और वो नहीं समझ पा रहा था कि क्यों ये परिस्थितियां उसके जीवन में आ रही हैं। But one of the things he did, he never left his faith. लेकिन एक काम जो उसने नहीं किया, उसने अपने विश्वास को कभी छोड़ा नहीं And he went on to become the ruler of Egypt. और फिर वो मिस्र देश का शासक बन गया। It happened with David. और दाऊद के साथ भी ऐसा हुआ। David was anointed as a king. दाऊद को अभिषेक किया गया राजा बनने के लिए, But he did not become king immediately. लेकिन वो तुरंत राजा नहीं बन पाया But he had to run for his life for 10 years. और 10 साल तक उसको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा He lived in the wilderness. और वो जंगलों में रहता था All the time Saul was behind him to kill him. और हर वक्त सौल उसका पीछा करता रहता था उसको जान से मारने के लिए। Probably he also did not know why it is happening. और शायद उसको भी ये नहीं मालूम था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके जीवन में। But those 10 years, the Lord trained him. In the end, he became the great emperor of the nation. लेकिन उस 10 साल तक परमेश्वर ने उसको प्रशिक्षण दिया और 10 साल के बाद वो कितना महान बड़ा राजा वहां का बन गया। You know, when we go through all these troubles and difficulties, we ask the question, why and why me? और जब इन सारे विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं तो सवाल पूछते हैं क्यों और मैं ही क्यों। You know, this message I prepared 5 years ago. to be honest. इस संदेश को मैंने करीबन 5 साल पहले तैयार किया था। When I prepared the message, I heard this particular verse again and again from my sister-in-law Jayanti. और अपनी मेरी सिस्टर इन लॉ जयंती से मैंने इस वचन को बार बार उस समय में सुना था। She used to say, why I am being troubled by God? Hasn't he got anyone else? और वो कहते कि मैं ही क्यों परमेश्वर के द्वारा सताव महसूस कर रहा हूँ, कोई और नहीं है क्या? So we all have that kind of question, why God is allowing me in my life, allow things in my life. और हमारे सबके सामने एक सवाल है कि क्यों परमेश्वर जो है अनुमति दे रहे हैं कि ऐसा मेरे जीवन में हो। And we do not know how to face the situation, the trial situation in our lives. और हमें नहीं समझ में आता है कि इस परीक्षा को, परिस्थिति को कैसे हम सामना करें। Today we look at Job's life and आज हम see how he अय्यूब के faced his जीवन में trials. देखेंगे And see how he faced his trials. और हम देखते हैं कि उसने कैसे इन परीक्षाओं का सामना किया। Actually, Job was written about approximately 2000 years before Jesus was born, before Jesus Christ. और यीशु मसीह के पैदा होने से करीबन 2000 साल पहले अय्यूब की किताब को लिखा गया था। Author is unknown. We do not know who wrote this book. और इसका लेखक कौन है हमको नहीं मालूम। Some people says it was written by Job himself. Some says Solomon. Some says Moses or Elisha. कुछ कहते हैं एलाइशा है या मूसा है या जो अय्यूब ने खुद लिखा है, लेकिन कोई इसकी पुष्टि नहीं है। He was one of the richest farmer of that land. और उस जगह का एक बहुत ही ज्यादा अमीर ये किसान थे। No, he had 4 important things in his life. 4 आवश्यक बातें इनके जीवन में थीं। He had wealth. He was one of the wealthiest man in that country. इनके पास बहुत सारी धन दौलत थी, अपने देश में बहुत धनवान थे ये। If you read chapter 1, it says he had 7,000 sheep. अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे तो 7000 भेड़ इनके पास थी। No, if you in today's rate, one sheep cost about 5,000 rupees. That actually means 3.5 crore rupees he was worth. आज के जमाने में एक भेड़ की कीमत 5000 है, तो उसको अगर गुणा कर लें तो करीबन 3.5 करोड़ रुपए इनके पास थे। And it says he had 3,000 camels. 3000 ऊंट थे इनके पास। Camels are used to transport things. और ऊंट का प्रयोग होता है सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। Just imagine the amount of things he may have to use 3,000 camels to transfer his things. कितना सामान उसके पास होगा कि 3000 ऊंट चाहिए थे उसको इधर से उधर सामान लेके जाने के लिए। And he has 500 yokes of oxen to और plow his land. 500 जोड़े थे उसके पास बैल के जो खेत में चलाने के लिए। If he has to use 500 yokes of oxen, then that land must have been really, really huge. और 500 उसके पास अगर जोड़े थे हल के, तो कितना ज्यादा जमीन उसके पास रही होगी। And he had 500 donkeys. 500 गधे भी थे उसके पास। And the donkeys are used to ship people, for people to ride on.
और लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल करते थे। It says he had 500 donkeys. लिखा है कि 500 गधे थे उसके पास। It looks like it's like having 500 cars. और ऐसा लगता है कि उस जमाने में 500 कारें थी उसके पास। So he was a very, very rich farmer. बहुत ही ज्यादा अमीर किसान था। It says greatest man among all his people of the east. और अपने उस जगह में सारे लोगों के बीच में सबसे महान व्यक्ति था। The second thing he had was he had a good health. दूसरी बात जो उसके पास थी वो था अच्छा स्वास्थ्य। If you read chapter 2 verse 4, Satan says skin for skin. और दूसरे अध्याय में लिखा अंकल which verse? Sorry, 2:4, chapter 2 verse 4. दूसरे अध्याय के चौथे पद में लिखा हुआ है कि Satan शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल। Yeah, man will give you all he has for his life. कि मनुष्य जो है अपने जीवन के बदले में कुछ भी देगा। He tells God, you stretch out your hand and touch his health and he will deny you. और शैतान ने कहा कि अब तुम उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ दो और फिर वो तुम्हें इनकार कर देगा। So if he did not have good health, Satan would not have bothered about it. अगर उसका अच्छा स्वास्थ्य ना होता तो शैतान इस बात को सामने ना लेके आता। So he had good health and he says you destroy his health, then he will deny you. और शैतान ने कहा कि इसका अच्छा स्वास्थ्य है, इसका स्वास्थ्य इससे ले लो, तब ये तुम्हारा इनकार करेगा। And the third thing he had was he had power. तीसरी बात जो थी उसके पास शक्ति थी। If you read chapter 29 verse 7 to 10, somebody read please. 29 7 to 10. 29 अगर 7 से 10 देखेंगे we know how powerful he was. तो हम देखते हो कितना शक्तिशाली था। 29 chapter 29 verse 7 to 10. When I went to the gate of the city and took my seat in the public square, the young men saw me and stepped aside, and the old men rose to their feet. The chief men refrained from speaking and covered their mouths with their hands. The voices of the nobles were hushed, and the tongues stuck to the roofs of their mouth. And verse 21, 22 also. People listened to me expectantly, waiting in silence for my counsel. After I had spoken, they spoke no more. My words fell gently on their ears. Yes, Martha, can you read in Hindi, please? जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। बाकी लोग भी जो बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे, उनकी जीभ तालू से सट जाती थी। लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ ना बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेघ के समान बरसा करती थीं। No, young man saw him and stepped aside. जवान लोग मुझे देख करके एक किनारे हो जाते थे। The moment he comes, the old man rose to their feet. और जैसे वो आता था तो बुजुर्ग लोग अपने पांव पे खड़े हो जाते थे। The chief man refrained speaking in his presence. और जो बड़े लोग थे वो उसके उपस्थिति में बोलना नहीं चाहते थे। The nobles' voice were hushed. They spoke very slowly in front of him. और जो और लोग थे, दूसरे धनी लोग थे, वो भी उसके सामने बहुत धीमी आवाज में बोलते थे। They waited for him to speak. After he spoke, no one replied. No one spoke again. और वो रुके रहते थे कि कब अय्यूब बोलेंगे, और उसके बोलने के बाद भी वो खामोश रहते थे। If you continue to read the chapter, he said, "I chose their way and sat as a king among them." That's what he says. और लिखा हुआ है कि मैं एक राजा के रूप में उनके बीच में जाके बैठता था। He says, "When I smile, they scarcely believe it." सॉरी अंकल। When I smile, they scarcely believe it. और जब मैं मुस्कुराता था तो उनको इस बात का यकीन नहीं होता था। He says, "My light of my face was precious to them." कि मेरे चेहरे की जो ज्योति थी वो उनके लिए बहुत मूल्यवान थी। That powerful and that respected that man was. और इतना ज्यादा आदर, सम्मान और शक्तिशाली ये व्यक्ति था। And the fourth thing he had was his unshakable faith. जो चौथी बात उसके पास थी वो था उसका ना हिलने वाला उसका विश्वास। It says he was upright and blameless man. और लिखा है कि परमेश्वर के सामने वो दोष रहित और खरा व्यक्ति था। Very, very strong faith he had. बहुत मजबूत विश्वास उसका था।
Because of his faith, he feared God. और अपने विश्वास के कारण वो परमेश्वर का भय मानता था। He had 7 sons and 3 daughters. उसके 7 बेटे और 3 Periodic- बेटियां थी, Periodically, they come together and celebrate. और बीच बीच में वो लोग सब आके मिलते थे और अपना मनाते थे। Right after the celebration, the next day he would call up them and do a burnt offerings for each child. और उसके अगले दिन वो सबके लिए एक बलिदान भी करता था उनके लिए, Because he thought they may have cursed God in their hearts while they celebrated. और उसने सोचा शायद खुशियां उत्सव मनाते वक्त कहीं परमेश्वर के प्रति उन्होंने कुछ गलत ना किया हो, इसलिए No, because of his faith, he feared God. और विश्वास की वजह से वो परमेश्वर का भय मानता था। Now, his faith was evident throughout this book. और इस पूरे पुस्तक में उसका विश्वास जो है वो प्रदर्शित होता है। No, he was a very, very blessed man. और वो बहुत आशीषित व्यक्ति था। He had his wealth, उसके पास उसके धन दौलत थी, he had his wealth, उसके health, उसके पास उसका अपना स्वास्थ्य था, he had the power, उसके पास शक्ति थी, and he had his faith. और उसके पास एक मजबूत विश्वास था। Most important thing in life, all that he did that is important, he had in his life. और जो भी चीजें जीवन में आवश्यक हैं वो सब बातें उसके पास थी। But in a single day, he lost everything. लेकिन एक दिन में हर चीज, ये सब चीजें उसके पास से चली गईं। One day when Job's son and daughters were celebrating in some house, एक बार जब किसी घर में उसके लड़के और लड़कियां जो थे एक उत्सव मना रहे थे, a servant came and said, और एक सेवक आके उसने ये अय्यूब से बोला, the oxen were plowing and the donkeys were grazing. Sabians came, destroyed everything, and even the servants they destroyed. और लिखा कि जब ऐसा हो रहा था तो एकदम से जितने तुम्हारे बैल थे, जो तुम्हारे गधे थे, और वो सब जो तुम्हारे सेवक थे, वो सब उनका नाश हो गया। They killed all the servants, took all the oxen. I am the only one who escaped to tell you the news. और दुश्मनों ने आकर के सारे जानवरों को मार दिया, सारे नौकरों को मार दिया, मैं ही बचा हूं आके आपको ये बताने के लिए। While he was saying that, another servant came. और जब वो ये बता ही रहा था तब एक और सेवक आया He said, fire from heaven fell down and destroyed all your sheep. और कहा कि आसमान से एक आग गिरी और तुम्हारी सारी भेड़ मर गईं। While he was saying that, another servant came. और जब वो ये बोल ही रहा था तो एक और वहां पे सेवक आया। Chaldeans formed 3 raiding party and swept down on your camels and took all the camels and killed all the servants. कि खल्दियों ने आके तुम्हारे सारे ऊंटों को ले लिया और तुम्हारे और नौकरों को मार दिया। And while he was saying that, another servant came and said, while your children were celebrating in a house, and the house fell down and all your children died. और जब वो ये बता ही रहा था तो एक और सेवक आया और कहा कि जब तुम्हारे बच्चे उस घर में अपनी खुशियां मना रहे थे तब उसकी छत गिर गई और तुम्हारे सारे बच्चे मर गए। You know, in a single day, he lost all that he had. एक दिन में उसने सब चीजें, इन बातों को खो दिया। Then in few days time, he lost his health as well. और फिर कुछ दिनों के बाद उसने अपने स्वास्थ्य को भी खो दिया। Someone read please chapter 2 verse 7. Chapter 2 verse 7. So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. Yes, India also. 2:7. तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। You know, first day he lost all that he had, all his wealth. In a few days time, he lost his health. पहले तो उसके जितनी भी उसके धन दौलत थी वो उसने खो दी और उसके बाद उसने अपने स्वास्थ्य को भी खो दिया। When you read from chapter 19 verses 13 to 19, you don't need to read 13 to 19. We see he lost all his friends and relatives. और 19वें अध्याय में आगे देखते हैं कि उसने अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी खो दिया था। His brothers left him. उसके भाइयों ने उसको छोड़ दिया था। His relatives left him. उसके रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया था। His friends forgotten him. उसके दोस्त उसको भूल चुके थे। His servants looked at him as an alien. और उसके जो उसके सेवक थे, नौकर थे, वो भी उसको एक अजीब तरह से उसको देख रहे थे। Even a servant, when he calls him, he would not listen to him.
और जब वो किसी अपने सेवक को बुलाता था तो सेवक बात भी नहीं मानते थे। His breath was offensive to his wife. और उसकी जो पत्नी थी वो भी उसकी सास से भी उसको चिढ़ हो रही थी। Even the little boys conned him and ridiculed him. और छोटे छोटे लड़के भी उसका मजाक उड़ाते थे। Even all his intimate friends had left him. सारे उसके नजदीकी दोस्त उसको छोड़ चुके थे। In the end, his wife also left him. और अंत में उसकी पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया था। He lost his wife. उसने पत्नी को खो दिया था। She said, "You just curse God and die." उसने कहा तुम परमेश्वर को श्रापित करके मर जाओ। You know, a few days back, he was very wealthy, healthy, and powerful man. Now he has lost everything. Suddenly, he found himself a lonely man. और कुछ दिन पहले तक तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वास्थ्य में था, उसके पास धन दौलत थी, और अब एकाएक वो अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रहा था। No, if you read the whole of Job, you will find his agony and the trouble that he went through after losing everything. और आप अय्यूब की पुस्तक में देखेंगे क्या क्या परेशानियों से कष्टों से गुजरा जब उसने ये सब खो दिया था। He was in an impossible position. और एक बड़ी असंभव सी परिस्थिति में वो आ चुका था। There was no way he could come out of this situation on his own. कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि अपने आप से वो इन परिस्थितियों से बाहर निकलने पाए। He also lost his power. और उसने अपनी शक्ति को भी खो दिया था। If you read chapter 30, verse 1, 10 and 11, you don't need to read now. और 30 में आप 1 और 11 आगे पढ़ेंगे। It says, "Now the young man mocked him. और लिखा हुआ है कि जो जवान लोग थे अब उसका मजाक उड़ा रहे थे They detested him. और वो उससे घृणा करते थे। They did not hesitate to spit on him. और वो तो उसके ऊपर थूकते भी थे। They were not afraid of him anymore. उससे आप डरते नहीं थे। They made fun of him, saying, "No one will help him." और उसका मजाक उड़ाते थे ये कहते हुए कि इसकी मदद तो अब कोई नहीं करेगा। So he lost all that he had, and his power, everything is gone. जो भी उसके पास था उसने खो दिया, जो उसका शक्ति थी वो खो चुका था। Then came 3 of his close friends. और तब उसके 3 दोस्त, नजदीकी दोस्त उसके पास आए। They came from far away country. और दूर देश से वो 3 दोस्त उसके आए थे। When they came, they rubbed salt in the wound. और तब वो आए और उन्होंने एक प्रकार से उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। Actually, they were very good friends. थे तो वो उसके बहुत अच्छे दोस्त। They recognized his situation. और उसकी परिस्थिति को उन्होंने पहचाना और समझा। They sympathized with him. और उसके साथ सांत्वना दी उसको। They cried with him. उसके साथ रोए। They sprinkled the dust on their head. और अपने सरों पे उन्होंने धूल को डाला। And sat with him for 7 days without speaking. और 7 दिन तक उसके साथ बैठे रहे बगैर कुछ बोले हुए। They were actually really good friends. और वास्तव में वो उसके अच्छे दोस्त थे। But only when they opened their mouth, the trouble started. लेकिन जब उन्होंने अपना मुख खोला बोलने के लिए तब परेशानियां फिर शुरू हो गई। No, from chapter 3 to 37, it is back and forth argument between Job and his friends. 3 से लेके 37 तक आगे पीछे एक के बाद एक उनका वाद विवाद होता रहा दोस्तों में और अय्यूब के बीच में। His friends said, "You have sinned, that's why God punished you." और उसके दोस्तों ने कहा तुमने तो पाप किया है इसलिए तुम्हें परमेश्वर ने श्रापित किया है। Eliphaz said, "You are blessed because God is correcting you." और एलिफास ने कहा कि तुम आशीषित हो रहे हो क्योंकि परमेश्वर तुमको अब अनुशासित कर रहा है, ठीक कर रहा है। He says, "You discipline yourself and repent." और उसने कहा कि अब तुम अपने आप को अनुशासित करो और पश्चाताप करो। Bildad said, "Your children must have sinned, that's why he died." They और died. तीसरे ने कहा कि तुम्हारे बच्चों ने कुछ पाप किया होगा इसलिए वो मर गए। In their argument, they called him. और अपने वाद विवाद में उन्होंने कहा, They called him a fool, a wicked man, उसको कहा कि तुम मूर्ख हो wicked man, और तुम बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्ति हो, deceitful man, liar, झूठे व्यक्ति हो, liar, crafty, and sinner. और झूठे व्यक्ति हो, चालाक कपटी व्यक्ति हो और पापी व्यक्ति हो, And you are an evil man. और तुम बहुत दुष्ट व्यक्ति हो। In their argument, they called all names. ये सारे नाम उन्होंने अपने वाद विवाद में अय्यूब को दे दिए। They said, "Your sin brought all this to you." और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पाप की वजह से ये सब चीजें तुम्हारे ऊपर आई हैं। You know, when we go through troubles, जब हम परेशानियों से गुजरते हैं sometimes people judge us that way. और कभी कभी लोग हमें इस प्रकार से न्यायपूर्वक हमको ये सब बातें बताते हैं। Sometimes we judge other people this way.
कभी कभी हम लोग दूसरों को ऐसी न्याय की नजरों से देखते हैं We say that person must have done something wrong. That's why God is allowing that और in हम his life. कहते हैं कि इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया होगा इसलिए परमेश्वर इसके जीवन में ऐसा कर रहे हैं। So one of the things that we have to remember is the relationship between me and God is my business. Like with everyone that's saying. और एक चीज जो मैं याद रखनी है कि मेरा और मेरे परमेश्वर के बीच का जो संबंध है उसको देखने का कार्य मेरा है। God has not given us the permission to pass judgment on anyone on their relationship with God. परमेश्वर ने किसी को भी ये इजाजत नहीं दी है कि किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर हम न्याय की वाणी सुनाए ये कहते हुए कि उसका विश्वास परमेश्वर के साथ कैसा है। That is between him and his God. ये उनके और उनके परमेश्वर के बीच की बात है। Here his friends judged him, saying you are a sinner. यहाँ पर उसके दोस्त उसका न्याय कर रहे थे कहते हुए कि तुम तो पापी हो। So God is punishing you. इसलिए परमेश्वर तुमको न्याय कर रहा है, तुमको सजा दे रहा है। But Job said, no, I am not a sinner. I am innocent. Still God is punishing me. लेकिन अय्यूब ने कहा नहीं, मैं पापी नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर की ओर से ऐसा सताव आया है। He refused to accept their words. उसने उनकी बात को ग्रहण करने से मना कर दिया। So that was the whole argument for these many chapters. और इतने सारे अध्यायों में यही वाद विवाद चल रहा था। He lost everything, sitting among ashes and scrapes himself with a broken pottery. और वहां पर वो राख पर बैठा हुआ था और अपने जो उसके जो फोड़े निकल आए थे उसको वो टूटे हुए बर्तनों से, मिट्टी के बर्तन से उसको वो सहलाता था। And his friends were accusing that you have sinned. और उसके दोस्त उसको इल्जाम लगा रहे थे कि तुमने पाप किया है। When he was going through all this anguish and desperation, और जब वो इतने सारे मानसिक तनाव से, परेशानियों से गुजर रहा था, he asked his question, why and why me? तब उसने सवाल पूछा, मैं और मैं ही क्यों? He says in chapter 7 verse 20. Someone read please. Yeah, someone read please. Chapter 7. Yeah. के 20 में 7:20. And someone else read 13:24 also. 7:20 and 13:24. If I have sinned, what have I done to you? You who see everything we do, why have you made me your target? Have I become a burden to you? And 13:24. Why do you hide your face and consider me your enemy? Yes, Martha. ए मनुष्य पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझ पर अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूँ। नेक्स्ट वन। Yeah, 13:24. 13:24. तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? I like what in the Hindi version said. मैंने क्या बिगाड़ा है तुमको? और जैसे हिंदी में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? Why have you made me your target? और तुमने मुझे ही अपना निशाना क्यों बनाया है? Have I become a burden to you? He is asking God. वो परमेश्वर से कह रहा है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ बन गया हूँ? Why do you hide your face और तुमने अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपा लिया है? and consider me your enemy? और मुझे अपना शत्रु सा क्यों बना लिया है? He says, I have done nothing to deserve this. और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि ऐसा मेरे साथ किया जाए। Then why it has come into my life? तो ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? He was a righteous and very blameless man, so this question bothered him so much. क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति था और दोष से रहित था, इसलिए ये सवाल उसको बहुत परेशान कर रहा था। We know why it is happening to him. अब हम जानते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, Because it is written down, we could read and find out why it happened to him. क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है और पढ़ के हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। But he did not know. लेकिन उसको तो नहीं मालूम था। Probably till he died, he didn't know why it happened. और शायद अपने अंतिम समय तक उसको नहीं मालूम था कि ऐसा क्यों हुआ। We also ask the same kind of question, why I have to go through this when I have not done anything wrong? और हम भी यही सवाल से गुजरते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो। Why God is not answering my prayers? क्यों परमेश्वर मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे हैं? Sometimes like Job, we also will not get any answer. कभी कभी अय्यूब की तरह शायद हमें भी कोई जवाब ना मिले।
Maybe till the end we may not know why we go through certain problem that we go through. और शायद अंत तक ना समझ में आए कि एक विशेष परिस्थिति या से क्यों हम उससे गुजरे, क्यों वो परेशानी हमारे पर आई। But as I said, Job had 4 things. जैसा कि मैंने कहा, अय्यूब के पास 4 बातें थी। He had wealth, उसके पास धन था, health, उसके पास स्वास्थ्य था, power, उसके पास शक्ति थी, and faith. उसके पास विश्वास था। In a span of few days, he lost all the first 3. और कुछ ही दिनों के भीतर उसने पहले 3 बातें खो दी। But no, he never lost the last one. लेकिन वो अंतिम वाली बात उसने कभी नहीं खोई। He never lost his faith. उसने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। He lost his wealth, health, and power, but he never lost his faith. उसने अपना धन, अपना स्वास्थ्य, उसने अपनी शक्ति खोई, लेकिन अपना विश्वास कभी नहीं खोया। He said, I came naked, I will depart naked. The Lord gave and Lord has taken it away. उसने कहा मैं निर्वस्त्र आया और निर्वस्त्र ही जाऊंगा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। That is the faith. और ये उसका विश्वास था। He is not saying God gave and the devil took it away. वो ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने दिया और शैतान ने ले लिया। And we attribute all our problems to the devil. कभी कभी हम अपनी सारी परेशानियों का जिम्मा जो है वो शैतान पे डाल देते हैं। And we give credit to devil as if he has the power to troubles in any way. और हम शैतान को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि जैसे उसके पास सामर्थ्य है हमको परेशान करने का। You know, when God gives something, the devil doesn't have the right to take it away from us. अगर परमेश्वर ने कुछ दिया है तो शैतान को उससे लेने का हमसे कोई हक नहीं है। Someone read please chapter 1 verse 10. Chapter 1 verse 10. 13 अध्याय का 10वां पद। Have you not put a hedge around him Yeah. and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. Martha, please. Verse 10. Yes, verse 10. क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। Yeah. No, devil says to God, have you not put a hedge around Job? और शैतान कहता है परमेश्वर से कि क्या तूने उसके घर के चारों ओर एक बाड़ा नहीं बांध रखा है? No, if you are a child of God, God is a hedge around you. अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा बना हुआ है। Devil has no power to break that hedge पर शैतान के पास कोई भी शक्ति नहीं है कि वो उस बाड़े को तोड़ने पाए, unless it is allowed by God. जब तक कि परमेश्वर खुद अनुमति ना दे। When God allows it, He allows it with a purpose. और अगर परमेश्वर ने कोई बात को अनुमति दी है तो किसी कारण से, किसी लक्ष्य से दी है। So don't ever attribute your problem to the devil. इसलिए कभी अपनी समस्याओं का जिम्मा शैतान पे ना डालें। God, when God allows it, He allows it with a purpose. अगर परमेश्वर ने किसी चीज को अनुमति दी है तो किसी कारण से दी है। He allowed it in Joseph's life because He wanted him to become the ruler of a great nation. उसने यूसुफ के जीवन में अनुमति दी ताकि वो मिस्र देश का बहुत बड़ा शासक बनने पाए। He allowed it in David's life because he wanted to be the emperor of the great emperor of the nation. उसने दाऊद के जीवन में अनुमति दी ताकि वो इतने बड़े देश का इतना महान राजा बनने पाए। So if you are a child of God, no devil can come near to you because God is a hedge around you. अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो शैतान आपके नजदीक नहीं आ सकता क्योंकि परमेश्वर ने आपके चारों ओर अपना खुद का बाड़ा बना के रखा हुआ है। And devil has no power to break that hedge. Remember that. और उस बाड़े को जो परमेश्वर ने बनाया है शैतान के पास कोई शक्ति नहीं है उसको तोड़ने की। No, he had so much of faith. He never thought God has left him and gone away. उसके पास इतना विश्वास था अय्यूब के पास कि उसने कभी विचार भी नहीं आया कि परमेश्वर उसको छोड़ के जा चुका है। Chapter 7 verse 19 he says, और 7 के 19 में लिखा हुआ है, will you never look away from me? 7 के 19 में लिखा है कि तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा? Let me alone even for a moment. और इतनी देर के लिए भी मुझे ना छोड़ेगा। It is like saying, why didn't you just leave me alone for some time? You are always sitting with me and giving me trouble.
और एक प्रकार से वो कह रहा है कि भाई कभी तो मुझे अकेला छोड़ दो, हमेशा मुझे तुम तंग परेशान करते रहते हो। Yes, but yes, he knew God was always with him. उसको मालूम था कि परमेश्वर सदैव उसके साथ है। But that is the faith. ये उसका विश्वास था। Someone read please the portion that we read today, chapter 23, verses 8 to 10. और आज का जो भाग था वो 23:8 से 10 कोई पढ़ दीजिए। But if I go to the east, he is not there. If I go to the west, I do not find him. I do not find him. When he is at work in the north, I do not see him. When he turns to the south, I catch no glimpse of him. But he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. Yes. Hindi, please. देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। जब वो बाईं ओर काम करता है तब वो मुझे दिखाई नहीं देता, वो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे तो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। Probably the most beautiful verse of faith. और विश्वास के लिए ये बहुत ही ज्यादा अति सुंदर पद यहाँ पे लिखे हुए हैं If I go to east, he is not there. कि अगर मैं If I go to east, he is which not was there. uncle which was Verse 8, 23, 8. मैं आगे जाता हूँ परंतु वो नहीं मिलता, If I go to the west, I do not find him. अगर मैं पीछे हटता हूँ तो वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता। When he is at work in north, I do not see a glimpse of him. I do not have a glimpse of him. जब वो बाईं ओर काम करता है तो वो मुझे दिखाई नहीं देता। When he turns to south, I catch no glimpse of him. वो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता। What he says is, I try to find him where he is during my trouble, but I am not able to find him. वो कह रहा है कि अपने परेशानियों में मैं उसको ढूंढना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं पड़ता है। I look for him everywhere in my trial and pain, but I am not able to find God. और अपने दुख तकलीफ में मैं परमेश्वर को उस समय मैं ढूंढना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे मिलता नहीं है। But he says he knows where I am. लेकिन वो कह रहा है कि वो जानता है कि मैं कहाँ हूँ। I am not able to find him where he is. मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि वो कहाँ पर है, But he knows exactly where I am and what kind of situation I am in. लेकिन वो जानता है कि मैं कहाँ हूँ और किस परिस्थिति में हूँ। So that is the faith. यह विश्वास है। Sometimes when we pray, we feel that God is not answering our prayer Okay. and God is not even listening to my prayer. और कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ऐसा शायद प्रतीत होता है कि परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है, शायद हमारी प्रार्थना को सुन भी नहीं रहा है। We don't even feel His presence in our lives as we pray. और हम जब प्रार्थना करते हैं तो अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को महसूस भी नहीं कर पाते हैं। But one thing we should remember is God knows the situation that I am in. लेकिन एक चीज को याद रखें कि परमेश्वर हमेशा जानता है कि हम किस परिस्थिति में हैं। This man always knew God was with him and the situation he was in. और इस व्यक्ति को मालूम था हमेशा कि परमेश्वर उसके साथ है और किन परिस्थितियों में वो है। And in chapter 19 verse 25-27 he says, I know my Redeemer lives. और 19 के में लिखा हुआ है 25-27 25 कि मुझे तो निश्चय कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Yeah, I know my Redeemer lives. कि मेरा छुड़ाने वाला वो जीवित है। And I will see him with my own eyes. That's what he says. और मैं उसको अपने ही दृष्टि से उसके दर्शन पाऊंगा। You know, during all this pain, he never doubted God. और इस सारी तकलीफों में उसने कभी भी परमेश्वर पे संदेह नहीं किया। And he never doubted the existence of God. उसने परमेश्वर के अस्तित्व को पे कभी संदेह नहीं किया। In spite of all the problem I go through, we should always remember my Redeemer lives. और चाहे जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, इसको याद रखें कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। We all go through pain and trouble and struggles. None of us are escaping them. और हम सब लोग दुख तकलीफों में से कष्ट में से गुजरते हैं, हम में से कोई इससे वंचित नहीं है। But we should always remember our Redeemer lives. लेकिन याद रखें कि हमारा छुड़ाने वाला बचाने वाला जीवित है। And he knows exactly in what situation we are in. और वो जानता है कि किस परिस्थिति में हम हैं। No, that was Job's strength. और ये अय्यूब का सामर्थ था। No, he had faith, and through his faith, he had God in his life. उसमें विश्वास था और उस विश्वास के द्वारा उसके जीवन में परमेश्वर था। No, we can lose everything in life, no problem. हो सकता है कि जीवन में हम सब कुछ को छोड़ दें, कोई But we छूट can जाए never, हमसे, कोई बात नहीं। but we can never afford to lose our faith. लेकिन हम कभी भी
अपने विश्वास को ना छोड़ने पाए। If you have lost your faith on God, then you have lost everything. अगर आपने अपने विश्वास को खो दिया है तो आपने सब कुछ खो दिया है, And then in the world you will be alone और without फिर God. आप इस संसार में आप एकदम अकेले हो जाएंगे, Because you won't feel God with you even when you don't have faith on Him. और जब आपके में विश्वास नहीं होगा अंदर तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस भी नहीं कर पाएंगे। When everything else was gone, God was there with Job. जब सब कुछ चला गया था तो परमेश्वर तब भी अय्यूब के साथ बने रहे, And that was enough for him. और वही उसके लिए काफी था। You can lose everything, but you cannot afford to lose God and the faith on God. सब कुछ हो सकता है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति और विश्वास वो कभी नहीं खोना है। When you have faith on God, you can always bounce back. और जब परमेश्वर पे विश्वास है तो हमेशा वापस उस स्थिति में, पहले की स्थिति में आ सकते हैं। As long as God is with us, we can always come back. और जब तक परमेश्वर हमारे साथ है तो हमेशा हम वापस परिस्थितियों में जा सकते हैं। In our situation, in our eyes, the situation may be a dead one. हमारे दृष्टि में हमारी परिस्थिति का शायद एक अंत आ चुका है, But for God, no, there is no dead situation. लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी परिस्थिति एक मृत या अंतिम परिस्थिति नहीं होती है। You know, we worship a God, is a God who gives life to the dead. हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो मृतक को जीवन देता है। And calls things that are not as though they were. सॉरी अंकल, रिपीट दैट। And calls things that are not as though they are. और ऐसी चीजों को वो करता है जो हम सोचते हैं कि वो नहीं हो सकती। God can give life to dead and to the dead situation. और मृतक को वो जीवन दे सकता है, मृत परिस्थितियों में वो जीवन फूंक सकता है। You know, through his strong faith, he prompted God to answer him. और उसने अपने मजबूत विश्वास से परमेश्वर के द्वारा उसने उत्तर प्राप्त किया। Chapter 38 to 41, 38 से 41 तक God spoke to him. परमेश्वर ने उससे बात करी। You know, God said only one thing. परमेश्वर ने उससे सिर्फ एक ही बात He कही, says, I am sovereign. और परमेश्वर ने कहा कि मैं एकमात्र परमेश्वर हूँ। He says, you do not know anything about my work. परमेश्वर ने कहा कि मेरे कार्य के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, And you do not know anything about my ways. और मेरे तौर तरीकों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, You do not know anything about my power. और मेरे सामर्थ के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, And you do not know anything about my wisdom. और मेरे दर्शन के बारे में, सोच समझ के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, You do not know anything about my understanding. और मेरे समझ के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। God says, if you read this scripture, God only says, I am sovereign. और परमेश्वर बार बार कहते हैं कि मैं एकमात्र परमेश्वर हूँ, And I am in control of everything and every situation. और हर परिस्थिति, हर चीज मेरे नियंत्रण में है। And he says, I do things as I please. और वो कहते हैं कि जैसा मैं ठीक समझता हूँ मैं वैसा करता हूँ। No, whenever we go through trials and difficulties, we should remember God is sovereign in my life. जब हम परेशानियों से, कष्टों से गुजरते हैं तो जान ले कि परमेश्वर हमारे जीवन में उपस्थित है, It is for us to acknowledge his sovereignty in our lives. और किस प्रकार वो हर प्रकार से सक्षम है, इस बात को हमारे ऊपर है कि हम इस बात को अंगीकार करें। That's what Job did. और इसी बात को अय्यूब ने किया। Well, chapter 42 verse 1 to 6, you don't need to read. Chapter 42 verse 1 to 6, he says, और 42 में 1 से 6 तक में अय्यूब ने ऐसा कहा I know that you can do all things. कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, No plans of yours can be thwarted. और तेरी युक्तियां में से कोई भी रोकी नहीं जा सकती। And he says, I spoke things that I did not understand. और मैंने तो ऐसी बातों को कहा परमेश्वर जो मैं खुद नहीं समझता था। He says, I despise myself and repent. और उसने कहा कि अब मैं अपने आप को तुच्छ जानता हुआ अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। He says, you know, 3 things to remember. 3 बातें जो याद रखनी चाहिए। God is alive. परमेश्वर जीवित है, He knows my situation. परमेश्वर मेरे परिस्थितियों को जानते हैं, And he is in control of my situation. और मेरी परिस्थितियों का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ No, में। when we recognize God's sovereignty, जब हम परमेश्वर के अस्तित्व को और उनकी शक्ति को अपने जीवन में हम मानते हैं, when Job recognized God's sovereignty in his life, जब अय्यूब ने परमेश्वर की शक्ति को
अस्तित्व को अपने जीवन में मान लिया, God gave him double portion of all that he had. तो जो भी उसके पास पहले था उसका दुगनी रीति से उसको परमेश्वर ने दिया। If in case Job had denied God and walked away, he would have lost this blessing. और अगर अय्यूब ने परमेश्वर का इनकार करके अपने राह चला जाता तो ये आशीष उससे वो वंचित रह जाता, And then God would have been defeated in front of the devil. और फिर परमेश्वर शैतान के सामने परमेश्वर की हार होती। You know, the whole book talks about God's faith on Job and trust that he placed on Job that he will never deny God. और जो इस पूरी किताब में एक बात जो ये निकल के आती है कि कैसा परमेश्वर ने भी अय्यूब पे भरोसा रखा कि अय्यूब जो है वो अपने विश्वास को नहीं खोएगा, परमेश्वर से इनकार नहीं करेगा। No, we do not know why God allows certain situations in our lives. हम नहीं जानते हैं कुछ परिस्थितियां, मुश्किल परिस्थितियों को परमेश्वर क्यों अनुमति देते हैं हमारे जीवनों में। That doesn't matter. We may not even know why it came in our life. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम शायद कभी समझ भी ना पाए कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों But हुआ। only thing we should do is to cling on to God in faith. लेकिन एक काम जो हमें सिर्फ यही करना है कि विश्वास में परमेश्वर से हम पकड़े रहें उसको। In your pain, never deny God in our life. अपने दुख तकलीफ में कभी परमेश्वर से दूर ना जाएं। No, when you travel by bus, the train, जब आप कभी ट्रेन से यात्रा करते हैं, sometimes train goes through a tunnel. कभी कभी जो ट्रेन है वो एक गुफा से निकलती है, The moment it goes into the tunnel, it is very dark. और जैसे वो गुफा में ट्रेन जाती है तो अंधेरा हो जाता है, But we still just sit quietly for the train to come outside of the tunnel. लेकिन हम शांत बैठे रहते हैं कि कब वो ट्रेन उस गुफा, अंधेरी गुफा में से बाहर निकल आए। Once it comes out of the tunnel, there is light again. और जैसे ही उस गुफा में से निकलती है दोबारा रोशनी आ जाती है। Just because it's so dark, we don't jump out of the train. और क्योंकि एकदम से अंधेरा हो गया इसलिए हम ट्रेन से बाहर कूद नहीं जाते। So when God takes us through a dark places, dark tunnel, just sit quietly for Him to take us out. और जब परमेश्वर किसी ऐसी अंधेरी गुफा से हमें लेके जा रहे हैं तो शांत अपने स्थान पर बैठे रहें और बाहर ना, जब तक वो बाहर ना निकाले। Don't ever lose your faith on God. कभी परमेश्वर पे अपना विश्वास ना खोएं Till He brings us out of the darkness. जब तक वो हमें उस अंधकार की स्थितियों में से बाहर ना निकाल दे। One of the things that I keep telling the churches, और एक बात जो मैं हमेशा कलीसिया से बोलता रहता हूँ, don't wait for the troubled time to come to build relationship with God. कि उस दुख तकलीफ परीक्षा के समय का इंतजार मत करिए जब हमें ऐसा महसूस हो कि अब प्रभु के साथ संबंध बनाना चाहिए। Very often that's what we do. अक्सर हम लोग ऐसा ही करते हैं। When there is trouble and pain comes to our life, we spend more time in prayer, we read more time Bible. और जब दुख तकलीफ परेशानी जीवन में आती तब ज्यादा प्रार्थना करते हैं, तब ज्यादा वचन पढ़ते हैं। Build relationship with Him when everything goes well. और जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बना के रखें। Remember, that's what Job did. और यही चीज अय्यूब ने भी करी। When everything was good, he every day feared God and और shunned evil. That's what he says. और जब सब कुछ ठीक चल रहा था उन दिनों में वो परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से अपने को दूर रखता था। Build relations with God when things goes well. जब सब चीजें अच्छी चल रही हैं तब प्रभु के साथ संबंध बना के रखिए। When the dark time comes, you will be able to stand in your faith saying, God is with me. और तब जब अंधेरा बुरा समय आएगा तब विश्वास में खड़े रहेंगे कि हम जानेंगे कि परमेश्वर जो है वो इस काबिल है हमें कि यहाँ से बाहर निकाले। During good time, if you only enjoy yourself in the outward world and did not build relationship with God, when the pain comes, you will go away from God. और अगर अच्छे समय में हमने हर चीज का बहुत मजा लिया लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाया तो जब बुरा समय आएगा तब हम फिर उस बुरे समय में अपने विश्वास को खो देंगे और समझ नहीं पाएंगे कि आगे क्या करना है। Build your faith on God and relationship with God. इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करें और प्रभु के साथ अपने संबंध को बनाएं। You can lose everything in this world, but you cannot afford to lose God and the faith on God. और शायद इस संसार में हम सारी भौतिक चीजों को खो दें लेकिन हम अपने विश्वास को हमें नहीं खोना है। Throughout your life, the faith you have on God can help you to bounce back. और जो विश्वास आपके पास आपने बना के रखा है, संबंध बनाया है, उससे हम वापस अपने अच्छे समय में वापस जा सकते हैं। May the God bless us.
परमेश्वर हम सबको आशीष दें। Let's pray. आशीष करें। प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you this morning for reminding us once again that you are a sovereign God and everything is in your control. परमेश्वर आज की सुबह आपने हमें फिर से याद दिलाया है अपने सेवक के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, कि आप शक्तिशाली परमेश्वर हैं और हर चीज आपके नियंत्रण में है। Lord, it is true that so many of our circumstances in our lives, the difficult ones, we are not able to understand why. प्रभु जी, हमारे जीवनों में बहुत से विषम परिस्थितियां हैं और जिनको हम नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। Lord, this morning help us to focus our attention not on the difficult circumstances but on you. Yes. प्रभु जी, आज की सुबह हम इस बात को सीख लें अय्यूब की तरह कि जो हम विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उन पे से ध्यान हटा करके हम अपना ध्यान आपके ऊपर लगा लें, जैसा कि अय्यूब ने किया। Lord, help us to draw closer to you, and as we draw closer to you, help us, Lord, to understand your will and your greater plans for our lives. परमेश्वर, जब हम आपके ऊपर ध्यान लगाएं तो हम आपके मन की बातों को समझने पाएं और हमारे जीवनों के लिए जो आपने और बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाया है परमेश्वर, हम उनको आपके द्वारा उनको हम समझने पाएं। Lord, this morning we also pray for all those who might be feeling troubled. परमेश्वर, आज की सुबह अगर हम में से कोई भी यहाँ बैठा है किसी भारी मन से, किसी परेशानी से, प्रभु जी हम उसको आपके हाथों में सौंपते हैं। Lord, there are some things which only you know, which cannot be shared openly. परमेश्वर, बहुत सी ऐसी बातें जो केवल आप ही जानते हैं और जिनको और कोई नहीं जानता। We pray for that brother or sister that you will touch that person right now, and you will assure that person that you are with him or her no matter what he or she is going through. परमेश्वर, आप उस व्यक्ति को, भाई को, बहन को इसी वक्त छुएंगे परमेश्वर और उसको ये आश्वासन, भरोसा देंगे परमेश्वर कि आप उसके साथ हैं, चाहे जो भी उसके जीवन में हो रहा हो। With that assurance and trust, come to you, Lord, and we believe that you are with us through all the ups and downs of life. परमेश्वर, इसी भरोसे के साथ हम आपके पास आए प्रभु, ये जानते हुए कि जीवन के सारे उतार चढ़ाव में आप हमारे साथ हैं, and that you will lead us out of all these circumstances, and that you will bless us spiritually and also materially. हमारा विश्वास है प्रभु कि आप हमें आत्मिक रूप से आशीषित करेंगे और भौतिक रूप से भी परमेश्वर जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी भी आपूर्ति करेंगे। Thank you, Lord, once again for speaking to us. In Jesus' name we ask. Amen.